अस्सलामुअलैकुम 10th क्लास। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है केमिस्ट्री की पेयरिंग स्कीम। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बताती चलूँ कि अगर हम पेयरिंग स्कीम के मुताबिक पेपर अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो हमारी दिन भर की मेहनत का कोई फ़ायदा नहीं। अगर हम पेपर स्कीम को फॉलो करें तो हम मैक्सिमम और डिजर्विंग मार्क्स ले सकते हैं। अगर अगर हम ऐसा नहीं करते तो हमारी हालत भी कुछ यूँ होगी। इन किताबों ने बड़ा जुल्म किया है मुझ पर। आप देख रहे हैं एजुकेटेड लोफर। तो चले बगैर वक्त ज़ाया किए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। जी तो 10th क्लास, इस वक्त आपको स्क्रीन पर पेपर स्कीम शो हो रही है जिसमें आप देख सकते हैं कि जो पहला पोर्शन है वो हमेशा की तरह एमसीक्यूज का होता है पेपर में, और जो दूसरा पोर्शन है वो भी एमसीक्यूज का होता है, और लगातार 3 पोर्शन जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस के होते हैं। और फिर आखिर में जो सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं लॉन्ग क्वेश्चन, जिसमें से इंसान मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकता है अगर वो पेपर स्कीम को फॉलो करे। तो फिर हम शुरू से शुरू करते हैं। पहला पार्ट है एमसीक्यूज का। चैप्टर नंबर 9 है, उसमें से सिर्फ और सिर्फ एक एमसीक्यूज आएगा। 10th में से 2 एमसीक्यूज आएंगे और चैप्टर नंबर 11 में से सिर्फ और सिर्फ एक एमसीक्यूज आएगा। इसी तरह बात करते हैं 12, 13 और 14 की। इसमें से हमारे पास 13 और 14 में 2 एमसीक्यूज आएंगे, और आगे 15 और 16, 15 में से 2 एमसीक्यूज और 16 में से भी एक एमसीक्यूज आएगा। इसी तरह अगर हम लास्ट पे हैं और जल्दी जल्दी अपना सिलेबस कवर करना चाहते हैं और मैक्सिमम मार्क्स भी गेन करना चाहते हैं, तो हम जो सिर्फ 10th, 13, 14 एंड 15 जिसमें दो दो एमसीक्यूज हैं वो उनको अच्छी तरह एमसीक्यूज के लिए तैयार कर लें तो मैक्सिमम एमसीक्यूज में मार्क्स गेन कर सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के पहले पोर्शन की तरफ, जो होता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास टोटल 8 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो अवेलेबल होते हैं, जिसमें से 5 हमें अटेम्प्ट करने होते हैं और 3 हमें स्किप करने होते हैं। तो चैप्टर नंबर 9 में से हमारे पास 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 10 में से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, इसी तरह चैप्टर नंबर 12 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो ये देख के जाहिर होता है कि अगर हम 12 चैप्टर शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से स्किप भी कर देंगे तो हमारा ये पोर्शन ईजिली अटेम्प्ट हो जाएगा और एक नंबर भी मिस नहीं होगा। इसी तरह चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट होता है। इसमें से भी हमें 8 शॉर्ट क्वेश्चन जो होंगे वो अवेलेबल होंगे, उसमें से 5 हमें अटेम्प्ट करने होंगे। और इसमें से अगर हम 14 चैप्टर स्किप कर दें तो ऊपर 11 और 13 को प्लस करके हमें बस 6 शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएंगे, उनमें से हमें 5 अटेम्प्ट करने होंगे। इसी तरह भी अगर हम जल्दी जल्दी अपना सिलेबस कवर अप करना चाहते हैं तो इस हिसाब से मुकम्मल और मैक्सिमम मार्क्स हम गेन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इसमें चैप्टर नंबर 15 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन अवेलेबल होंगे और चैप्टर नंबर 16 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन अवेलेबल होंगे। इस मुकम्मल पोर्शन में टोटल हमारे पास 8 शॉर्ट क्वेश्चंस बन जाएंगे और उनमें से हमें 5 अटेम्प्ट करने होंगे। इस हिसाब से इसमें थोड़ी सी हमारे पास कॉम्प्लिकेशन आ जाती है, क्योंकि 15 और 16 दोनों में से एक को हमें मुकम्मल करना होगा और जो दूसरा चैप्टर होगा जो हम स्किप करेंगे उसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। इसलिए अगर हम 15 और 16 दोनों हाफ हाफ भी कर लें, या फिर अगर हमें एक पहले से आता है और दूसरा थोड़ा बहुत आता है तो फिर भी काम चल जाएगा। अब हम आते हैं अपने मेन पार्ट मतलब लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। हमारे पास 3 लॉन्ग क्वेश्चंस अवेलेबल होते हैं। 3 लॉन्ग क्वेश्चंस में से हमें 2 अटेम्प्ट करने होते हैं और हर एक क्वेश्चन के 2-2 पार्ट्स होते हैं और वो दोनों पार्ट डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स से होते हैं। तो पहले आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 का जो फर्स्ट पार्ट है वो चैप्टर नंबर 10 से आएगा और जो दूसरा पार्ट है वो 11 से आएगा। सो अगर हम ए का पार्ट करेंगे तो हमें बी का पार्ट भी ज़रूर करना होगा। मतलब अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 अटैम्प्ट करना चाहते हैं तो हमें दोनों ही पार्ट्स अटैम्प्ट करने होंगे, तो फिर ये हमारा मुकम्मल क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट होगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इसमें जो फर्स्ट पार्ट है मतलब ए पार्ट वो चैप्टर नंबर 12 से होगा और उसका बी पार्ट 13 से होगा। सो अगर हम ये चारों चैप्टर्स अच्छी तरह लॉन्ग के हिसाब से अगर हम इसको प्रिपेयर कर ले तो क्वेश्चन नंबर 7 और उसके चैप्टर्स पे आने की ज़रूरत ही नहीं होगी। मीन्स कि क्वेश्चन नंबर 7 है उसमें फर्स्ट पार्ट 16 में से है और बी में से जो है बी पार्ट है वो 14 में से आएगा। मतलब इनमें से हमें 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं तो हमें कोई से 4 चैप्टर इनमें से करने होंगे। फिर ये हमारा जो है मुकम्मल ये लॉन्ग का पोर्शन जो है ये कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीटली अटैम्प्ट होगा और हम मैक्सिमम मार्क्स ले सकेंगे। तो इस हिसाब से हम अपने सिलेबस को कवर अप करके इजीली जो है पेपर स्कीम के मुताबिक अपना पेपर अटैम्प्ट कर सकते हैं। सो गुड बाय फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। सब्सक्राइब करना कभी मत भूलिएगा। गुड बाय।